हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है मानव रोग, और उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ चुके, वायरस के विकारों के बारे में पढ़ चुके, और हम बैक्टीरिया से होने वाले विकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रोग जनक से, और आज आगे डिटेल ज़्यादा नहीं पूछी जाती कंपटीशन एग्जामों में। तो आज स्टार्ट करते हैं कौन सा, प्रोटोजोआ जनित रोग। दोस्तों, उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ होते क्या है। प्रोटोजोआ होते क्या है दोस्तों। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। पहली बात नोट कर लेना, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लूँ तो अमीबा हो गए। इसमें अमीबा आ जाएगी, पैरामीशियम आ जाएगी, पैरामीशियम, और क्या आ जाएगी दोस्तों? एक प्लाज्मोडियम, ठीक है। कोशिकीय जीव हो गए प्रोटोजोआ, और अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ इसको याद करने की ट्रिक भी लिख देता हूँ। प्रोटोजोआ को याद करने की ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं। पासे प्रोटोजोआ हो गए। पासे पस पायरिया, कासे कालाजार, मस मलेरिया, ठीक है। और पस पैचिस, और सोते से निद्रा रोग, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पापा काम पर होते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। मैं अभी मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इन सबको मिटा रहा हूँ मैं अभी। सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम में, प्रोटोजोआ में सबसे पहले पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा? मलेरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। इसका वाहक कौन सा होगा दोस्तों? वाहक नोट करना, वाहक या वेक्टर है इसका मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। क्यों? क्योंकि मच्छर की लार में पाया जाता है कौन सा? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो रोग जनक कौन पाया जाएगा रोग जनक में? प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, जो किसमें होता है? मादा एनाफिलीज अपनी लार में इसे लेकर घूमती रहती है, संक्रमित मादा एनाफिलीज। दोस्तों, मच्छरों से खूब सारे रोग होते हैं। इसकी कड़ी में देखो, मच्छरों में मादा सबसे ज्यादा रोग पैदा करती है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोडियम कौन हो गया? मलेरिया रोग कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम भी, जो मच्छर लेके घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ये देखना, प्लाज्मोडियम एक तो वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम एक और नोट करना कौन सा? प्लाज्मोडियम फ्लेरी। एक और नोट करना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। एक और नोट करना, प्लाज्मोडियम ओवल। ये मुख्यतः है प्लाज्मोडियम के प्रकार है 4, जो क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं मानवों में। इनमें भी सबसे खतरनाक या सबसे घातक पूछा जाए तो सबसे ज्यादा घातक है प्लाज्मोडियम कौन सा? फैल्सीपेरस। कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस सबसे ज्यादा घातक प्लाज्मोडियम है। अब रोग जनक हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं संक्रमण कैसे होगा। दोस्तों, संक्रमण इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा दोस्तों संक्रमण?
दो संक्रमण होगा मच्छर के, मादा एनाफिलिस मच्छर के हमारे काटने से, और रक्त में क्या छोड़ने से, प्लाज्मोडियम फैलसीपारस, प्लाज्मोडियम फ्लैरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अगर छोड़ दे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मलेरिया रोग हो जाएगा। तो मच्छर में मादा एनाफिलिस लिखता हूं, एनाफिलिस, एनाफिलिस के काटने से व्यक्ति में संक्रमण होता है, व्यक्ति में संक्रमण होगा। अब सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये मच्छर काट दिया तो हम इसका प्लाज्मोडियम जाएगा कहां पर, यकृत में। तो सबसे पहले यकृत में जाएगा और कुछ देर पड़ा रहने के बाद में यह इन्फेक्शन कर देगा, यकृत में संक्रमण कर देगा, यकृत में कर देगा संक्रमण। यकृत में सबसे पहले यकृत में जाएगा, यकृत में कर देगा संक्रमण। उसके बाद में यह रक्त में संक्रमण करता है। रक्त में संक्रमण क्या करेगा दोस्तों, रक्त में संक्रमण करेगा, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, आरबीसी की संख्या में कमी कर देगा, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। किससे दोस्तों, क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोडियम जाएगा यकृत में, यकृत के बाद में जाएगा आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी की संख्या को डाउन कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। किससे, मादा एनाफिलिस के काटने से व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा खून की कमी आ जाती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इससे, काफ़ी दिनों तक अगर रह जाए तो। लक्षण की बात करूंगा मैं, लक्षण में क्या क्या होगा, तेज बुखार आएगा, ठुठरन लग दिया ना तो ठंड लगेगी, ठंड। दोस्तों ये ठंडे नहीं लगती, पहले बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्यों, देखो कितनी रजाई ओढ़ लो इससे फिर ये नहीं मिटती, ठंड होती तो मिट जाती। ये क्या होता है, मांसपेशियां इसके प्लाज्मोडियम के आने से कंपाउंडमान होती है, इस तरह कंपन करती रहती है मांसपेशियां, इस तरह से कंपन करती रहेगी। अब इससे क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि ठंड लग रही है तो सिर उड़ के बैठ जाता है रोगी, और उससे 2-3 आप रजाइए उड़ा दो तब भी क्लियर नहीं जाएगी सर्दी, क्योंकि सर्दी है नहीं। पहले बात तो तेज बुखार हो गया, उल्टियां हो जाएगी, बहुत ज्यादा थकान होगी, है ना, जोड़ों में दर्द होगा, सफेद सफेद हो जाता है एनीमिया के अंदर, क्यों, क्योंकि एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया या रक्त की कमी हो जाएगी, या रक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों इसका कोई उपचार भी है क्या, दोस्तों इसका कोई उपचार भी है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ है उपचार। क्या उपचार है दोस्तों, एक तो कुनैन नाम की दवाई आती है, वो दी जाती है, एवं एक तो कुनैन आ गई जो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना से, सिनकोना नाम के वृक्ष से, वृक्ष की छाल से, सिनकोना नाम की वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। ये मलेरिया रोग में फायदेमंद होती है कुनैन, ठीक है। एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से भी आती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से भी एक रोग, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से भी एक वो आती है, क्या आती है, दवा आती है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन और कुनैन नाम की दवा, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, किसमें, मलेरिया रोग में, ठीक है, मलेरिया रोग में दी जाती है। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ थोड़ा देर। दोस्तों मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब एक चीज़ और नोट कर लेना कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को, मलेरिया डे मनाया जाता है। इसमें जागरूक किया जाता है लोगों को कि घर के अंदर पानी को इकट्ठा ना करें, मच्छरों से बचे, जाली रात को क्या पहने, पूरे बाहों के कपड़े पहने, इन सब की जागरूकता इसमें दी जाती है। मैं मिटा रहा हूँ इसे, मलेरिया को। एक अमीबा पेचिस नाम से भी रोग होता है, अमीबा पेचिस,
अमीबा, अमीबिया पेचिस, सॉरी अमीबिया पेचिस उसका नाम, अमीबिया पेचिस। रोगवाहक की बात करूंगा तो एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम के रोग जनक द्वारा यह रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा ये रोग होता है। लक्षण की बात करूंगा तो क्या क्या होंगे इसमें? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दूषित जल संक्रमण देख लो पहले। संक्रमण, संक्रमण, संक्रमण होगा अपने किससे होगा संक्रमण दोस्तों? संक्रमण होगा दूषित जल और पानी, दूषित जल व भोजन का सेवन करने से। ठीक है, दूषित जल व भोजन का सेवन करने से होता है। लक्षण की बात करूंगा तो क्या होगा? उल्टी, दस्त, उल्टी दस्त होता है और बुखार भी हो जाता है। ठीक है, उल्टी दस्त और बुखार होता है। ज़्यादा उल्टी होगी तो कौन सी उपचार में क्या दिया जाएगा? ORS का घोल दे दिया जाएगा, प्लस एंटीबायोटिक दी जाएगी, प्लस एंटीबायोटिक्स दे दी जाएगी। ठीक है, एंटीबायोटिक भी दे दी जाएगी। अमीबिया पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम के एक पैरामीशियम है, वो प्रोटोजोआ है, उससे क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से एंट अमीबिया पेचिस होता है। इसे मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट रोग नोट करना दोस्तों, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, डोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस नाम से पायरिया होगा। क्या होगा इसमें? रोग जनक क्या होगा? रोग जनक, रोग जनक नोट करना, रोग जनक है। रोग जनक क्या होता है दोस्तों इसका? पायरिया का, पायरिया का रोग जनक होता है एंट अमीबा जिंजीविलिस, एंट अमीबा जिंजीविलिस से पायरिया रोग होता है। कौन सा? पायरिया रोग होता है। संक्रमण किससे होगा दोस्तों? संक्रमण वही दूषित जल से होता है, दूषित जल, दूषित जल से व दांतों की सफाई ना करने से, दांतों की सफाई ना करने से, सफाई ना करने से, ना करने से कौन सा होता है? दूषित जल व दांतों की सफाई ना करने से कौन सा होता है? संक्रमण हो गया। लक्षण की बात करूंगा तो लक्षण क्या होगा? लक्षण वही क्या हो? मसूड़े सुकून आ लेंगे जाएंगे, मसूड़े सुकून आते हैं, मसूड़ों से खून आएंगे, और क्या होगा? दांतों से, मुंह से बदबू आएगी बहुत बुरी, मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, और पायरिया में दांत क्या हो जाएंगे? पीले, दांत पीले पड़ जाएंगे, है ना। मैं बात करूंगा उपचार की, तो उपचार क्या है? दांतों की सफाई कर दो दोस्तों, दांतों की सफाई कर दो, आप दांतों की सफाई करवा लो तो ये रोग मिट जाएगा। और एंटीबायोटिक तो अपनी है ही, एंटीबायोटिक दवा दे दो आप। ठीक है, तो पायरिया किससे होगा? एंट अमीबा जिंजीविलिस से होगा पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, दूषित जल व दांतों की सफाई ना करने से होता है, मसूड़ों से खून, मुंह से बदबू, दांत पीले हो जाते हैं। लक्षण हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों ये इतना ही पूछ जाता है, पूछा ही नहीं जाएगा पायरिया कैसे होगा? एंट अमीबा जिंजीविलिस से होगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट रोग की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट कौन सा बच गया? ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेनोसोमा, या उसे क्या बोलते हैं? निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा या निद्रा रोग। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट रोग की ओर चलते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस। ट्रिपेनोसोमियासिस या जिसे हम बोल सकते हैं निद्रा रोग, निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस या ट्रिपेनोसोमियासिस। एक और नाम नोट करना, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस अफ्रीकी रोग। क्योंकि इसे अफ्रीकी रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा
फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ भारत में इसके केस कम होते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस के निद्रा रोग के। देखो याद कैसे रहोगे, इसका नाम जैसे ट्रिप हो गया, ट्रिप नींद आ गई, आंखें बंद नीचे गिर रही है तो ट्रिप, ऐसे कहते हैं ट्रिप हो गई लाइट, तो ट्रिप में क्या होती है वो नीचे गिर जाती है लाइट, इसलिए ट्रिप से याद रखना ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग, ये ट्रिक है। ऐसे ही रोग वाहक की बात करूंगा, रोग वाहक की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। रोग वाहक क्या होगा, एक सीसी नाम की मक्खी आती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है इसमें ट्रिपेनोसोमियासिस में, कि वो किसमें होगी, सीसी नाम की फ्लाई आती है, एक मक्खी आती है, ठीक है, मक्खी आती है सीसी नाम की, जो जिसके कारण ये रोग फैलता है, इसके काटने से निद्रा रोग फैलता है, किससे, सीसी नाम की मक्खी से। इसका यहाँ पर टी है ना, तो टीसी मत करना, सीसी है यहाँ पर, प्रोनाउंस में टी गायब हो रहा है यहाँ पर, सीसी मक्खी, सीसी नाम की मक्खी से कौन सा रोग होता है, ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस अफ्रीकी रोग, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा फैलता है ये रोग। रोग जनक की बात करूंगा, रोग जनक रोग किससे होगा, ट्रिपेनोसोमियासिस सीसी नाम की मक्खी के लार में पाया जाता है, जिसके हमारे काटने से यह रोग हमारे आ जाता है। तो वाहक कौन सा इसका, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिनेस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिनेस नाम के एक रोग वाहक है, इसका कौन, प्रोटोजोआ कौन सा हो गया, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर की सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, ये पूछा जाएगा कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है इसमें कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो इसमें कौन सा, सीसी मक्खी इंपॉर्टेंट है, सीसी मक्खी। संक्रमण कैसे फैलेगा इसका दोस्तों, सीसी नाम की मक्खी आपको काटेगी सबसे पहले, इसके काटने वाली जगह पर सूजन आ जाएगी और यह क्या होगा, रक्त में फैल जाएगी। उसके बाद में यह अपने मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा, कौन, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बिनेस। इससे नींद बहुत ज्यादा आती है, सारे दिन नींद आती है, 24 घंटे में 22 घंटे तक तो नींद आती ही रहती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। और क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है, ठीक है। क्या होगा, संक्रमण क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है या बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होती है, ठीक है। अब होगा क्या, प्रभावित तो हो गई, अब होगा क्या दोस्तों, देखिए जब भी आपको ये मक्खी खा जाएगी सीसी मक्खी, तो उस जगह पर सूजन आ जाएगी, सूजन आएगी, ठीक है, उस जगह पर सूजन आएगी मक्खी के काटने की जगह पर, और बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या है, सारे दिन यानी पूरे दिन नींद आती है रोगी को, पूरे दिन नींद आती है रोगी को, मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस भी हो जाएगी, ठीक है, मेमोरी लॉस, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इसे, मेमोरी लॉस भी हो जाएगी इससे, ठीक है। कौन से, सीसी नाम की मक्खी के काटने से। बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों, शरीर में एक जैव घड़ी भी होती है, जिससे आपको वह जैव घड़ी ये बताती है कि आपको कब उठना है, कब खाना खाना है, या ये संकेत कौन देती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो गड़बड़ा जाती है। उससे क्या होगा, 24 घंटे में 22 घंटे तक तो नींद ही नींद आती रहती है आदमी को, जैसे ऐसे तो सबको आती है नींद, पर इसमें ज्यादा आती है, आप उठने की कोशिश करोगे तभी नहीं उठा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है, ट्रिपेनोसोमियासिस निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमिया अफ्रीकी रोग में, ठीक है। एक रोग है लिस्मानिया नाम से, लिस्मानिया, वो भी देखते हैं लिस्मानिया क्या है, इसे मिटा रहा हूं मैं भी, लिस्मानिया, लिस्मानियासिस, लिस्मानियासिस या इसे काला जार भी बोलते हैं, काला जार, काला जार या काला जार, ठीक है।
अब इसमें भी क्या होगा दोस्तों, इसका भी एक रोग वाहक है, वाहक नोट कर लेना, इसका वाहक ज़्यादा पूछा जाता है। इस लिस्मानियासिस का वाहक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ में सबसे ज़्यादा वाहक ही पूछे जाते हैं कि इसके वाहक कौन है। जैसे मलेरिया का वाहक पूछा जाएगा, एनाफिलीज मच्छर सबसे ज़्यादा। तो अब वाहक की बात करेंगे कि इसका वाहक कौन है। रेत मक्खी है इसका वाहक। रेत मक्खी के काटने से लिस्मानियासिस या कालाजार होता है। होगा क्या दोस्तों, इसमें आरबीसी की संख्या बहुत तेजी से, मैं पहले इसका रोगजनक लिखता हूं। पहले रोगजनक कौन है, लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी नाम का एक रोगवाहक होता है, ठीक, रोगजनक है लिस्मानिया डोनोवानी नाम का प्रोटोजोआ, जो रेत मक्खी के लार में पाया जाता है। इसके काटने से आपको कालाजार हो जाएगा। क्या होगा, संक्रमण क्या काटने से होता है। लक्षण देख लेते हैं डायरेक्टली। लक्षण क्या होगा दोस्तों, लक्षण यही है इसके कि इसके काटते ही क्या होगा, उस जगह पर काले स्पॉट पड़ जाते हैं शरीर में। तो पूरे शरीर में काले स्पॉट, पूरे शरीर पर काले स्पॉट पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत तेजी से गिरेगी। रेड ब्लड सेल की संख्या बहुत तेजी से गिरेगी, बहुत तेजी से गिर जाती है। जिससे कौन सा रोग होता है, जब भी एनीमिया की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि इसमें आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी, हीमोग्लोबिन नीचे गिर चुका, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया कौन सा रोग, एनीमिया रोग हो जाएगा आरबीसी की संख्या बहुत तेजी से गिरने से। ठीक है, पूरे शरीर पर काले स्पॉट्स पड़ जाएंगे और क्या होगा, थकान हो जाएगी, ठीक है, और सूजन आ जाएगी जहाँ है ना शरीर में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। प्रोटोजोआ जनित रोग इतना ही पूछा जाता है और मैंने एक ट्रिक बताई है, वहाँ से पूछा जाएगा। तो विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।